तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फ़ीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा। उसके साथ आपको सोमवार से शुक्रवार तक आपको हीरो हीरो की कॉल मिलेगी। हीरो हीरो की कॉल में हमारी एक्यूरेसी 98% से ज़्यादा होती है। तो जिसको भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो आप पहले कुंडली दिखा सकते हो, क्योंकि नुकसान होने के बाद आप कुंडली दिखाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि बार बार नुकसान होने से एक बार आप कुंडली दिखाओगे तो उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी मिलेगा और आपको जानकारी भी मिलेगी किस सेक्टर में काम करना है और किस सेक्टर में काम नहीं करना है। इसकी भी जानकारी हम देते हैं। कितनी लॉट में काम करना है और कौन से दिन काम करना है, इसकी भी जानकारी देते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हमारी कुंडली प्रेडिक्शन सिर्फ 1000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप हमारा 3 महीने का ग्रुप ज्वाइन करोगे, हमारे 3 महीने की फ़ीस केवल 3000 रुपये है। उसमें आपको कुंडली प्रेडिक्शन फ्री मिलता है। तो जिसको भी फ्री में कुंडली प्रेडिक्शन चाहिए तो 3 महीने का ग्रुप ज्वाइन करके आपको 3 महीने का प्रेडिक्शन भी मिलेगा, उसके साथ कुंडली प्रेडिक्शन भी फ्री मिलेगा और आपको हीरो हीरो की कॉल भी मिलेगी। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हो सकता है 15 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। तो अगले हफ्ते चंद्र का भ्रमण तुला राशि से धनु राशि तक रहेगा और उसके बाद धनु राशि से मीन राशि तक चंद्र का भ्रमण रहेगा। शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं और गुरु महाराज वृषभ राशि में बैठे हैं और सूर्य मिथुन राशि में और मंगल मेष राशि में बैठे हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते में भी बाजार में तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। 23 जिलों को बजट होने के कारण बाजार में अच्छी खासी तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। तो जिसने भी शेयर बाय किया होगा उनको प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा मौका मिल सकता है। यानी कि बजट से पहले आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बजट के बाद बाज़ार में गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। तो हमने जो सेक्टर सेलेक्ट किया है उसमें आईटी सेक्टर में बजट तक अच्छी खासी रिकवरी रहेगी और उसके बाद बजट के बाद भी आईटी सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी होने की संभावना दिखाई देती है। मेटल सेक्टर में भी बजट तक अच्छी खासी तेज़ी रहेगी, लेकिन 23 तारीख के बाद बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। यानी बजट तक बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो जिसका भी प्रॉफिट बुक करना है वो बजट के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर अगले महीने में आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद बाज़ार में गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। निफ्टी में 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हो सकती है और बैंक निफ्टी में भी लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट होने की संभावना बजट होने के बाद दिखाई देते हैं। तो हमारा निफ्टी का बजट तक टारगेट 24,700 और उसके बाद 24,800 तक रहेगा। यानी 23 तारीख तक निफ्टी 24,700 और 24,800 तक जाने की संभावना दिखाई देती है और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से और 1000 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। बैंक निफ्टी यहाँ से 53,000 और उसके बाद 53,500 तक बजट तक जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन बजट होने के बाद फिर उसमें गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है और ये गिरावट लगभग 3 अगस्त तक रहने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि 24 तारीख से 3 अगस्त तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है। तो 23 से पहले आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। और फिर अगर 2 अगस्त के बाद फिर बाज़ार में रिकवरी आएगी तो वहाँ पर आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 2 अगस्त के या 3 अगस्त के बाद बाज़ार में फिर अच्छी खासी रिकवरी होने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमने ये 8 स्टॉक दिए, उसमें अगले महीने में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अच्छी खासी आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना दिखाई देती है। 10% से 30% तक इसमें आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना दिखाई देती है। तो हमने जो 8 स्टॉक लाए उसमें सबसे पहला स्टॉक है मारुति इंफ्रा।
इसमें अगले 2 महीने में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। अभी इसकी प्राइस देखें तो 215 के पास मारुति इंफ्रा दिखाई देता है। इसमें अगले महीने तक 230, उसके बाद 240 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये स्टॉक हमने जो लाए है उसमें सिर्फ कैश में इन्वेस्टमेंट करना है। आप कैश में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, और इसमें हर गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगले महीने तक इसमें अच्छी खासी तेज़ी होने की संभावना दिखाई देती है। जिसको शेयर मार्केट में ज़्यादा नुकसान होता है, या जो व्यक्ति फ्यूचर ऑप्शन नहीं खेलते या स्टॉक ऑप्शन नहीं करते, उनके लिए ये अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों मारुति इंफ्रा। इसकी अभी प्राइस देखें तो 215 के, इसमें 230, उसके बाद 240 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी इसमें लगभग 20% से ज़्यादा सिर्फ 1 महीने में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। और दूसरा स्टॉक है केएसबी पंप। इसमें भी अगले महीने में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। अभी ये इसकी प्राइस देखें तो 4700 के पास केएसबी पंप दिखाई देता है। यहाँ पर आप बाय करोगे तो इसका पहला टारगेट हमें 5000 दिखाई देता है, उसके बाद 5100 और 5200 के ऊपर भी जा सकता है। 24 जुलाई तक ये 5200 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। इसे आप 24 जुलाई तक होल्ड करोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और दोस्तों, आज का तीसरा स्टॉक है आदित्य विजन। इसकी अभी प्राइस देखें तो 4470 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हमें ये 5000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। इसका पहला टारगेट 4600 रहेगा, उसका दूसरा टारगेट 4700 और तीसरा 5000 रहेगा। इसे आप 2 महीने के होल्ड करोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और हमारा आज का चौथा स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल में भी अच्छी खासी तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। इसमें बोनस का भी अनाउंसमेंट आया है और ये अभी 2400 के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से उसका पहला टारगेट 4600 रहेगा, और दूसरा पहला टारगेट 2500 रहेगा, और दूसरा 2600 रहेगा। उसके बाद 2700 और 2800 तक सीडीएसएल जाने की संभावना दिखाई देते हैं। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज का पांचवा स्टॉक है, ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है और इसका नाम है हिल्टन मेटल। इसमें अभी इसकी प्राइस देखें तो 90 के पास दिखाई देता है। इसमें अगले महीने तक 100 और उसके बाद 110 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। तो इसमें भी आप कैश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज का छठा स्टॉक है मनी मास्टर। ये अभी 170 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें अगले हफ्ते में 180, उसके बाद 200 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। इसमें भी 30% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने की, एक महीने में रिटर्न मिलने की अच्छी खासी संभावना दिखाई देती है। और आज का सातवां स्टॉक है जमस्ट्री रियल्टी। इसकी दोस्तों प्राइस देखें तो 14,500 दिखाई देता है। इसमें दोस्तों अगले हफ्ते में 15,000, उसके बाद 16,000 और फिर 17,000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। इसमें आप अगर 1 महीने के लिए होल्ड करोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और आज का आखिरी और आठवां स्टॉक है एनएससी फूड। अभी इसकी प्राइस देखें तो 75 के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगले महीने तक ये 90 और उसका पहला टारगेट 90 और दूसरा टारगेट 110 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो हुए हमारे 8 स्टॉक। इसमें आप कैश में इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 10% से 50% तक इसमें आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 महीने से ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। 1 महीने से 2 महीने तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। आपको इसमें 10% से 50% तक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, जिसको भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए ये अच्छी खासी स्टॉक है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने में भी आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, उनको भी इसकी जानकारी मिलेगी, तो वो भी ऐसे स्टॉक में 20% से 50% तक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तो आपको भी फ़ायदा होगा
और आपके मित्रों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन है। हमने जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर करते हैं। ये 80% सही आता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।